अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारी जो है वो मैट्रिक मैथमेटिक्स का आज न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। 23 चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम वाला उसके क्वेश्चन मेरे पास हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इससे पहले जो आपका एक थ्योरम्स वाला चैप्टर है तो उसके इम्पोर्टेंट थ्योरम जो है इंशाल्लाह आप लोगों को ग्रुप पे मिल जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट होंगे वही आपने करने होंगे, इंशाल्लाह वही एग्जाम्स में भी आएंगे। पाइथागोरस जो है वो सॉल्व करने वाला है, इसको हम कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है मेरे पास। फॉलोइंग आर द लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, वेरीफाई दैट द ट्राइंगल इज राइट ट्राइंगल। हमारे पास ट्राइंगल की साइड्स दी हुई हैं। अब वेरीफाई करना है कि ये ट्राइंगल क्या है, राइट ट्राइंगल है यानी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मेरे पास कुछ साइड दी हुई सवाल में। ए दिया हुआ है 16, बी दिया हुआ है मेरे पास 3 और सी दिया हुआ है मेरे पास 34। तो मैं चेक कर लूंगी कि ये राइट एंगल है या नहीं है पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो लिखा मैंने अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल होता है किसके, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के। तो बेस हमारी ए है, परपेंडिकुलर की जगह मैंने बी लिख दिया और हाइपोटेन्यूज क्या होगा सी, यानी ए। जब बेस और परपेंडिकुलर प्लस होते हैं तो क्या बनता है, हाइपोटेन्यूज बनता है। तो ए में बी प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, सी। अच्छा, ये बात हमें ध्यान में रखना है, जो बड़ा नंबर होगा वही हम हाइपोटेन्यूज लेंगे क्योंकि इन दोनों का सम अप करके वही नंबर बनता है। यानी 16 में जब 3 करेंगे तो ही 34 आएगा स्क्वायरिंग करने के बाद। तो हमें बड़ा नंबर हाइपोटेन्यूज में ही रखना है। तो बेस आ गया हमारे पास 16 स्क्वायर, परपेंडिकुलर जो है वो क्या आ गया 30 स्क्वायर, 30 है यहाँ पे, 3 नहीं है 30 है, सही है। और सी मेरा क्या आ गया 34 का स्क्वायर। तो हमें पता 16 का स्क्वायर हो जाएगा और 256 हो गया और 30 का स्क्वायर 900 हो गया। इसी तरह 34 का स्क्वायर क्या होगा 1156। इन दोनों को ऐड अप कर लिया, क्या आ गया 1156। यहाँ भी दोनों साइड्स क्या है, बराबर हैं। तो हमने लिख दिया बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। दोनों साइड इक्वल आ गई, इट मींस ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल के ही साइड्स दिए हैं हमें। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है फाइंड अननोन वैल्यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। फिगर हमारे पास ये वाली गिवन है, इसमें अननोन की वैल्यू यानी अननोन क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू हमने निकालनी है। तो हम अगेन लगाएंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम किसके बराबर होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो यहाँ पे बेस मुझे 5 दी हुई है, ठीक है। परपेंडिकुलर जो है ये स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन एक्स है, एक्स नहीं दिया हुआ और हाइपोटेन्यूज क्या है 13 स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 25 वहां गया तो क्या हो गया माइनस का 25, 13 का स्क्वायर आ गया ये 169। यहाँ क्या बचा खाली एक्स स्क्वायर, दोनों को माइनस कर दिया क्या आ गया 144। 144 को दोनों तरफ रूट ले लेंगे स्क्वायर खत्म करने के लिए। तो 144 का रूट क्या आ जाता है 12। तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 12, ठीक है। नेक्स्ट इसका देख लेते हैं क्वेश्चन। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है द 3 sides of a triangle are measure 9.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर एंड x सेंटीमीटर। ठीक है, ट्राइंगल है, उसकी 3 साइड्स होती हैं, तीनों मुझे गिवन है। एक x दिया हुआ है यानी फाइंड करना होगा ये। एक 9.5 है, एक क्या है 7.5 है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल बी साइड रिप्रेजेंट राइट एंगल ट्राइंगल। x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो लिखा हुआ है फॉर द राइट ट्राइंगल, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल पे कौन सा थ्योरम लगेगा, पाइथागोरस लगेगा। तो अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया यहाँ पे। एक साइड बेस यानी नहीं पता x लिख दिया, एक्स स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या 7.5 और जो मैंने बताया था बड़ी वैल्यू हाइपोटेन्यूज में रखते हैं तो 9.5 कहाँ गया हाइपोटेन्यूज में आ गया। x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया, 7.5 का स्क्वायर लेके आ गया 56.25। इसी तरह 9.5 का स्क्वायर आ गया 90.25। प्लस की वैल्यू उधर जाएगी क्या हो जाएगी माइनस, दोनों को माइनस कर लिया, स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर माइनस करके आ गया 34। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 34 का रूट जो पॉइंट में आता है पॉइंट में हम नहीं जाएंगे तो इसको यही रूट में ही छोड़ देंगे आंसर। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है द फुट ऑफ अ लैडर इज प्लेस्ड 6 feet फ्रॉम अ वॉल। ठीक है, दीवार से जो है वो 6 feet के फासले पे जो है वो लैडर जो है वो खड़ी हुई है। इफ द टॉप of the ladder rests 8 feet up on the wall, ठीक है, how long is the ladder। यानी 8 feet जो है वो ऊपर है लैडर जो है वो किससे, वॉल से। तो हमें लेंथ मालूम करनी है असल में लैडर जो है वो कितनी लंबी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेट कर लिया हमने, x जो है वो मेरी क्या है लेंथ है किसकी, लैडर की। देन डिस्टेंस बिटवीन वॉल एंड लैडर, वॉल और लैडर के दरमियान जो है वो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे,
यहाँ पे मैंने लिख दिया जो 6 फीट पे प्लेस थी लैडर, तो ए बी मैंने लिख दिया। यहाँ पे फिगर भी बनी हुई, फिगर से समझ लेते हैं। मेरे पास ए है, ये बी है, और इस कोने को मैंने क्या कह दिया, सी कह दिया। ठीक है, ये जो है वो मेरा 6 फीट है, ये लैडर है, एक्स जो मुझे मालूम करना है, और ये वाला क्या है, 8 फीट हमें दिया हुआ है। तो ए बी हमें क्या दिया हुआ है, 6 फीट, तो ए बी लिख दिया हमने 6 फीट। आगे लिखा हुआ है हाइट ऑफ द लैडर ऑन द वॉल। ठीक है, हाइट जो होगी लैडर की, ये हमें क्या दी हुई है, बीसी क्या दी हुई है, 8 फीट दी हुई है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज जो ए बी आ गया, और फिर प्लस बी सी आ गया, इक्वल टू सी है जो हमें फाइंड करना है। तो ए बी मेरा क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, बी सी मेरे पास 8 दिया हुआ है, सी ए क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है। तीनों का स्क्वायर ले लेंगे, 6 का स्क्वायर 36 आ गया, 8 का स्क्वायर 64, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दोनों को प्लस कर लिया, क्या आ गया 100। स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्या ले लेंगे, रूट। 100 का जब रूट हम लेंगे तो ये मेरे पास 10 आएगा, 100 नहीं आएगा, क्या आएगा, 10 आएगा। तो हाइट ऑफ लेटर क्या आ जाएगी मेरे पास, 10 आ जाएगी फीट, क्योंकि फीट में है तो यहाँ पे भी फीट आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, लिखा हुआ है द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, उसकी साइड्स दी हुई है मुझे, क्या दी हुई है, 50 मीटर 30 मीटर। क्योंकि रेक्टेंगुलर है तो दो साइड्स जो है वो बराबर होंगी, यानी दो जो है 50 की होंगी, दो किसकी होंगी, 30 की होंगी। व्हाट इज द लेंथ बिटवीन द अपोजिट कॉर्नर्स, अपोजिट कॉर्नर्स की लेंथ बतानी है हमें। ठीक है, हमने क्या लिख दिया, सबसे पहले लेट कर लिया हमने, x जो है वो क्या है, लेंथ है बिटवीन अपोजिट कॉर्नर, यानी ये अपोजिट कॉर्नर से फिगर में नजर आ रहा है, इनके दरमियान का डिस्टेंस क्या है, x से, ये हमने लेट कर लिया। देन लिखा हुआ ए बी बराबर किसके होगा, डीसी के, यानी ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ए बी किसके पैरेलल है, डीसी के, तो ये आपस में बराबर भी हैं, दोनों ही बराबर हैं, तो क्या दोनों, एक दिया हुआ है मुझे, दूसरा भी वही होगा, तो 50 आ गया यहाँ पे। इसी तरह यहाँ ए डी किसके बराबर होगा, ए डी बराबर होगा सी बी के, तो यहाँ पे वो कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, तो 30 मीटर लिख दिया। अब लिखा नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो मेरे पास बेस क्या आ जाएगी, यहाँ पे मैंने, ठीक है, ए बी लिख दिया, एक साइड मुझे ए बी दी हुई है, दूसरी क्या है, बी सी दी हुई है, इक्वल किसके है, ए सी जो मुझे नहीं मालूम एक्स वाला, तो ए सी आ गया। तो ए बी 50 है, बी सी क्या है 30, और ये क्या है एक्स है, एक्स स्क्वायर, 50 का स्क्वायर 2500 आ गया, 30 का स्क्वायर 900, एक्स स्क्वायर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, दोनों को प्लस किया, क्या आ गया 3400। स्क्वायर लेंगे रूट खत्म करने के लिए, सॉरी रूट लेंगे स्क्वायर खत्म करने के लिए, तो यहाँ पे 3400 का रूट क्या आ जाएगा, 10, हमारे पास अंडर रूट 34, इसका पॉइंट में ले लिया, अंडर रूट 34 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 58.309, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है किसके, 58.31 के। तो लिखा हुआ है द लेंथ बिटवीन अपोजिट कॉर्नर स्विमिंग पूल इज डैश मीटर, इतनी मीटर की जो है वो अपोजिट लेंथ है। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास क्वेश्चन कंप्लीट। इसका जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, आगे वाला लास्ट है इस चैप्टर का क्वेश्चन। मेरे पास क्या लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों की साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी, जो कि हमें दी हुई कितनी, 8 यूनिट। फाइंड द लेंथ ऑन एनी ऑफ एनी ऑन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड यानी लंबाई जो उसकी होगी, उसकी हमें हाइट लेंथ निकालनी है। लिख दिया हमने यहाँ पे क्या, लेट एच बी द एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम ए टू बी सी, ए से बी सी की तरफ जो है वो हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया। द एल्टीट्यूड ए डी बाइसेक्ट द ट्राइंगल ए बी सी, दोनों ट्राइंगल्स को जो है वो दो हिस्सों में बाइसेक्ट कर रहा है, दो बराबर हिस्सों में, इनटू टू राइट एंगल ट्राइंगल, दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। अब फिगर से इसको समझ लेते हैं, एक ट्राइंगल है मेरे पास, उस ट्राइंगल को मैंने लिख दिया ए बी और सी। ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है यानी बीच से कट कर रहा है, तो बीच से मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, और एंड पॉइंट को क्या कह दिया, अपने डी कह दिया। दोनों जो है राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, क्योंकि ये टोटल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड इसकी कितनी, 8 यूनिट की है, तो आधा कितना होगा, 4, तो यहाँ भी 4 लिख दिया, यहाँ पे भी कितना लिख दिया, 4। इसको जो एल्टीट्यूड ड्रॉ किया उसको हम क्या कह रहे हैं, एच कह रहे हैं। अब यहाँ पे क्या लिख दिया, ए बी सी डी एंड ए सी डी एज शोन इन फिगर। ठीक है,
ये ए बी सी डी और ए सी डी दोनों ट्राइंगल जो है फिगर में शो हैं। क्या लिखा हुआ है, ए बी जो है वो बराबर है बी सी और बराबर है सी ए, यानी तीनों साइड बराबर है, कितनी है 8 यूनिट। अब बी डी जो है वो किसके बराबर है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है वो बराबर है डी सी के, दोनों कितनी है 4। अब अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्राइंगल ए बी डी। पूरे ट्राइंगल पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। तो यहाँ लिख दिया बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बेस मेरे पास क्या दी हुई है, बी से लेके डी तक, ये है बेस, ठीक है, बी से डी तक, और परपेंडिकुलर मेरे पास क्या ए से डी तक, यहाँ तक जो कैच दिया हुआ, और मेरे पास हाइपोटेन्यूज क्या होगा ए से लेके बी तक, ये रहा ए से बी तक। सबकी वैल्यू पुट कर दी है, मुझे 4 दिया हुआ है, ये h दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। 4 का स्क्वायर 16, h का स्क्वायर h स्क्वायर आ जाएगा, 8 का स्क्वायर क्या आ गया 64, 16 प्लस का वहां जाके माइनस हो गया, दोनों को माइनस कर लिया 48, स्क्वायर खत्म करने के लिए रूट ले लिया दोनों तरफ, तो यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल, खाली h बचेगा। 48 का रूट क्या आ जाएगा 4 अंडर रूट 3, इसको अंडर रूट 3 लेके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6.92 यूनिट। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह के छोटे छोटे से सवाल आते हैं पाइथागोरस थ्योरम में, आपको सिंप्लीफाई करना होता है यही थ्योरम की मदद से। तो इंशाल्लाह इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको ग्रुप पे प्रोवाइड कर देंगे वीडियो के लिंक के साथ, तो आप लोग साथ ही प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।